हम लोगों ने जो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो फाइलम्स होते हैं उसकी शुरुआत तो कल कर दी थी। जो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट पॉरीफेरा। पूरी पॉरीफेरा की जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। सब कुछ हम लोगों को आइडिया हो चुका था कि पॉरीफेरा नामक प्राणी कौन होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज पॉलीफेरा के बाद में हम लोग जो एक दूसरा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं दैट सेकेंड फाइलम इज आप लोगों का सिनेंड्रिया। ठीक है, अब इसको तुम जैसे प्रोनाउंस करना चाहो यार कर लो। एक्चुअली मैं भी क्या बोलूँ, नाम ही इन लोगों के इतने गंदे गंदे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पॉलीफेरा के बाद इस प्राणी को आपको नेक्स्ट पढ़ना है। अब इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता कहाँ है। जैसे कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी उस बातचीत में हम लोगों के पास कुछ पॉइंट्स आए थे निकल कर कि वो रहते कहाँ हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं कि वो बाय सेलुलर मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, यूनी सेलुलर है। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितने भी फाइलम्स अभी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे फाइलम्स हम लोगों के कैसे होने वाले हैं, मल्टी सेलुलर। एक भी ऑर्गेनिज्म हम लोगों का ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो क्या है आप लोगों का मल्टी सेलुलर ना हो। बराबर, ठीक है। तो अभी जो सिनेंड्रियन है ये भी आप लोगों का क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर स्पीशीज होता है। तो ये हम लोगों का हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, कि आप लोगों की एक मल्टी सेलुलर स्पीशीज है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन लोगों का जो नाम है सिनेंड्रिया क्यों रखा गया वो बाद में जाना, बट ये रहते कहाँ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये लोग भी आप लोगों के पानी में रहते हैं, ये भी वाटर ड्वेलर्स हैं। अब क्योंकि ये लोग आप लोगों के वाटर ड्वेलर्स हैं तो ये लोग दो जगह रह सकते हैं। ये आपके फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, साथ में ये आपके सी वाटर में रह सकते हैं। अच्छा रुको यार, मेरे को 2 मिनट का ना गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट रुको, इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, तो वापस, तो पहली बात तो ये लोग रहते कहाँ हैं, तो फ्रेश वाटर और सी वाटर पॉरीफेरा के जैसे ये लोग वहाँ पे भी रहते हैं। अब उसमें इन लोगों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरीके से इनका बॉडी का स्ट्रक्चर पॉरीफेरा से अलग है। पॉरीफेरा में कैसा था, उनकी पूरी बॉडी में ना पोर्स थे। इन लोगों की बॉडी में ऐसे कोई पोर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, बट इनकी बॉडी की शेप बहुत ही प्यारी होती है। मतलब अगर आप बॉडी की शेप के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये लोग जो हैं दो टाइप की शेप्स में यूजुअली इनकी जो बॉडी है वो पाई जाती है। पहला, आपको इनकी जो बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप में भी मिल सकती है। ठीक है, मैं बॉडी की किसके बारे में बात कर रही हूँ, शेप के बारे में बात कर रही हूँ। सिलेंड्रिकल शेप में आपको इनकी बॉडी मिल सकती है, और दूसरी चीज़ आपको इनकी जो बॉडी है वो अम्ब्रेला के फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मशरूम कैसी होती है, दिखता है ना, दैट इज एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। वो होता है आप लोगों का अम्ब्रेला। तो मैं एक आधी तुम्हें इमेज दिखा भी देती हूँ इसके से रिलेटेड। देखो ये, तो ये वाली जो चीज़ है ये देखो कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों का कैसा है, दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो जो आपके सिलेंड्रियंस होते हैं ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। या फिर नीचे से चेक करो इनकी बॉडी कैसी है, ये देखो सिलेंड्रिकल शेप की इनकी बॉडी है। तो इन लोगों की जो शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं, दोनों ही इनमें पॉसिबल है। दे कैन बी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप और दे कैन बी ऑफ आपका अम्ब्रेला शेप। अभी बायोलॉजी में ना एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, अगर कोई सिलेंड्रियन आपकी सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो उसको कहा जाता है पॉलिप्स। मतलब सिलेंड्रियन तो देखो क्या है, बेसिकली उन सभी की प्रजातियों को दिया हुआ एक कॉमन नाम है। जैसे हम सभी, लड़का लड़की, औरत आदमी, बच्चा बच्ची, फीटस, सब क्या है, इंसान है, राइट। बट हम लोगों को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, वो क्या है, आप लोगों का होमो सैपियंस। तो वैसे सिलेंड्रियन क्या है, सिलेंड्रियन उन सारे लोगों की कैटेगरी का नाम है कि हम सब लोगों को मिलकर तुम लोग क्या कहोगे, सिलेंड्रियंस कहोगे। बट अगर उनमें कुछ स्पीशीज सिलेंड्रिकल शेप की हैं तो उन्हें यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहते हैं। या फिर अगर उनकी जो शेप अम्ब्रेला टाइप होती है तो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूसा कहते हैं, बराबर। तो ये उनके हो गए कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। पहला, ये भी आप लोगों की मल्टी सेलुलर स्पीशीज होती हैं। पॉइंट नंबर 2, इन लोगों के रहने का स्थान पानी होता है, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बट ये मोस्टली आपको कहाँ पे मिलते हैं, सी वाटर में मिलेंगे, और आपको बहुत कम ये कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। बॉडी का जो शेप होता है, अगर ये सिलेंड्रिकल है देन इट इज नोन एज पॉलिप, और अगर ये अम्ब्रेला शेप का है देन इट इज नोन एज आप लोगों का मेड्यूसा। ये कुछ बेसिक बातचीत हो गई आप लोगों के किसके बारे में, फाइलम सिलेंड्रिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर मैं इन ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी और डिटेल बातचीत करूं तो इनका नाम सिलेंड्रियन रखा क्यों, जैसे पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों रखा, क्योंकि उनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते थे, दैट्स व्हाई, राइट। तो सिलेंड्रियन का नाम सिलेंड्रियन क्यों रखा, क्योंकि देखो अगर आप इन डायग्राम्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देख रहे हो कि जो ये सिलेंड्रियंस होते हैं, आपको ये हल्के हल्के देखो यहाँ पे धागे जैसा कुछ दिख रहा है, आपको देखो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर ये देखो ये आप लोगों को दिख रहे हैं टेंटिकल्स, वैसे इनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपके टेंटिकल्स कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग ये कहते हैं कि इनके टेंटिकल्स में बराबर क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। ये क्या है, नीडोब्लास्ट है। ये आप लोगों के क्या है, नीडोब्लास्ट है। क्या है ये आप लोगों के, नीडोब्लास्ट, बराबर। ये क्या है आप लोगों के, नीडोब्लास्ट। ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, दीज धागे आर नीडोब्लास्ट। ये धागे आप लोगों के क्या है, नीडोब्लास्ट है। ये नीडोब्लास्ट है, क्या काम होता है नीडोब्लास्ट का, इस नीडोब्लास्ट में एक कह सकते हो टॉक्सिन केमिकल होता है, या फिर आप इन शॉर्ट एक ये भी भाषा में कह सकते हो दे कंटेन पॉइजन। इनके पास क्या होता है, पॉइजन होता है। तो जब भी इनके आसपास कोई शिकार आता है,
जिसको ये खा सकते हैं। जैसे तुम तो जानते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे उनके आजू बाजू कोई इंसेक्ट आता है अपने आप को वो ऐसा क्लोज कर लेते हैं, इंसेक्ट उसके अंदर कैप्चर हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर कैप्चर हो जाता है और वो उसको खा जाते हैं। तो ये जो निडोब्लास्ट क्या करते हैं, जब इनके आसपास कोई प्रे आता है, प्रे यानी कि कोई शिकार, तो शिकार की बॉडी में ये तुरंत अपना क्या कर देते हैं, जो टॉक्सिन है, जो केमिकल है खतरनाक, जहरीला, पॉइजनस, वो केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि ये क्या हो जाता है, आप लोगों का लेट से खुद की प्रोटेक्शन के काम। मान लेते हैं मैं कल को निडोब्लास्ट को मैं अपने हाथों से तोड़ने को गई और निडोब्लास्ट को अगर खतरा महसूस हुआ कि अच्छा मेरे पास कोई आ रहा है, कोई प्रेजेंस है किसी का, कोई शिकार, अब मेरा हाथ भी है बेसिकली उसके लिए शिकार ही है, बट वो खा नहीं सकता मेरे हाथ को, तो वो तुरंत क्या कर देगा, मेरे अंदर वो टॉक्सिन केमिकल इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, इससे वो खुद की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो आपके जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 ये होता है कि आप लोगों के जो सिनेंडेरियंस हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, कंटेन होते हैं निडोब्लास्ट। अब ये जो निडोब्लास्ट इनके पास होता है, इस निडोब्लास्ट से ये 2 काम कर सकते हैं। इस निडोब्लास्ट से ये क्या कर सकते हैं, 2 काम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला काम, ये इंजेक्ट करते हैं, क्या इंजेक्ट करते हैं, टॉक्सिन केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, किसके अंदर, किसके ऊपर, जो इनके आसपास होता है। ठीक है, जो इनके आसपास होता है। अब इस केमिकल को इंजेक्ट करके बेसिकली वो खुद की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। दे देमसेल्फ प्रोटेक्ट, वो एक दूसरे को या फिर खुद को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे देमसेल्फ प्रोटेक्ट, खुद को वो प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, वो खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अभी इसके अलावा, ठीक है, ये जो निडोब्लास्ट है, ये निडोब्लास्ट किस काम में आता है, लाइक अ फिश नेट। इसके आजू बाजू से जो भी इसका शिकार जा रहा होगा, उस शिकार को ये क्या कर लेगा, अपने इस निडोब्लास्ट की मदद से पकड़ लेगा। और यानी कि ये एक दूसरा काम किस पर्पस के लिए यूज होता है, टू कैच द प्रे, यानी कि जो भी शिकार आजू बाजू से गुजर रहा है, उस गुजरते हुए शिकार को ये पकड़ लेता है और पकड़ के ये क्या कर लेता है, ऑब्वियसली खा लेगा, व्हाटएवर। तो ये 2 काम के लिए निडोब्लास्ट यूज होता है। क्योंकि इनकी बॉडी में निडोब्लास्ट पाए जाते हैं, सो देयरफॉर इन लोगों का नाम हमने क्या रख दिया है, सिनेंड्रियंस। ठीक है, सिनेंड्रियंस के बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये तो आप सब जानते ही हो, अगर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, तुम लोगों की हाइड्रा। इसको तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, मैं तो ये मान ही नहीं सकती। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हर कोई इंसान हाइड्रा को पढ़ता ही है। तो ये हो गई आपकी हाइड्रा। हाइड्रा एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4। अब ये हो गया पॉइंट नंबर 5, एक हो गया इसका एग्जाम्पल। हाइड्रा के अलावा कोई और एग्जाम्पल, बिल्कुल, कोरल रीफ्स। जो समुद्र होता है ना, समुद्र में कोरल रीफ्स होती हैं। अब तुम लोग थोड़ा सा डिस्कवरी वगैरह अगर देखते हो तो तुम्हें कोरल रीफ्स के बारे में पता होगा। ये कॉलोनीज में रहती है, मतलब झुंड में, लाइक दिस, ये ऐसे बड़े बड़े ऐसे झुंड में ऐसी रहती हैं समुद्र के अंदर। इनका काम ये होता है कि आप लोगों का जो समुद्र होता है, उस समुद्र को क्लीन करके रखना, उसके अंदर का जो वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर को ही क्लीन करके रखती है। अब वो कैसा रहा है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो बेचारी जो कोरल रीफ्स है ना, इस पोल्यूशन में जो मौजूद CO2 होता है स्पेसिफिकली, उसकी वजह से धीरे धीरे मरती जा रही हैं। तो जो समुद्र के एटमॉस्फेयर का क्लीन करने का काम होता है, ये बेचारी कोरल रीफ्स अच्छे से नहीं कर पाती हैं। और क्योंकि समुद्र में मान लेते हैं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, CO2 की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इनडायरेक्टली जो बाकी के ऑर्गेनिज्म समुद्र में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को क्या होता है, तकलीफ होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो तुम्हें दिमाग में याद रहेगा वो रहेगा कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, कोरल रीफ्स आप लोगों की सिनेंड्रियन की एक प्रजाति है। सिनेंड्रियन की एक प्रजाति है, जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स में जर्मन शेपर्ड भी डॉग है, पोमेरियन भी डॉग है, लैब्राडोर भी डॉग है, इंडियन डॉग भी डॉग है तो डॉग ही ना, बट दे आर वेराइटीज। तो सिनेंड्रियन में भी वेराइटीज है। वन ऑफ द वेराइटीज हाइड्रा
अनदर वेराइटी इज कोरल रीफ, बराबर। अच्छा, अब कोरल रीफ के ये तो एक इम्पॉर्टेंस है ही है, साथ ही साथ में कोरल रीफ को आयुर्वेदा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, ये भी इसकी एक स्पेशलिटी है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर में कितनी जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, यूजुअली मैक्सिमम जो 3 जर्म लेयर्स हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक बाहर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक अंदर वाली जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, और एक होती है बीच वाली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोडर्म। 3 टाइप की जर्म्स लेयर होती है बॉडी के अंदर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाली होती है मेसोडर्म, बराबर। अभी होता ऐसा है कि आप लोग जो ये बात कर रहे हो किसकी, सिनेंड्रियंस की, इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी जर्म्स लेयर पाई जाती हैं, 2। एक होती है आउटर वाली जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, और एक होती है अंदर वाली जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का एंडोडर्म। सिर्फ 2 जर्म्स लेयर होती हैं वहां पर। अब क्योंकि यहाँ पे 2 जर्म्स लेयर होती हैं, सो देयरफॉर जितने भी सिलेंड्रियंस होते हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। बस इतना ही हमारा सिलेबस है अप टू 10th स्टैंडर्ड। इसके आगे तुमको 10th स्टैंडर्ड में कुछ भी सिलेंड्रियंस के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और है जो मैं अभी आगे डिटेल में समझा देती हूँ, बट दिस इज द लिमिट। इसके आगे अब आपको नहीं जाना है, ये आप लोगों की अभी सीमा है। ठीक है, जैसे कल पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा है ना, वैसी। अच्छा, एक पॉइंट और जान सकते हो, 7th पॉइंट, कि सिलेंड्रियंस को हम लोग एक दूसरे नाम के साथ भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट दूसरा नाम इज नोन एज कॉलेंट्रेटा, बराबर। दैट दूसरा नाम इज नोन एज आप लोगों का कॉलेंट्रेटा। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया कि सिलेंड्रियंस पानी में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी बॉडी में 2 टाइप्स की जर्म्स लेयर होती है, बराबर, एक अंदर एक बाहर, इसीलिए इनको डिप्लोप्लास्टिक रहते हैं। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उन ऑन पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर देती हूँ। अब देखो, बात आती है रहने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जिस घर में रहती हूँ एक इंडिपेंडेंट हाउस है। मान लेते हैं तुम जिस घर में रहते हो, लेट्स से वो एक फ्लैट है, तो फ्लैट में और भी बहुत सारी फैमिलीज होंगी तुम्हारे आजू बाजू। वैसे तो मेरे भी आजू बाजू बहुत सारी फैमिलीज है, बट एक पर्टिकुलर प्लॉट नंबर में वो कंप्लीट घर मेरा है, और तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्लॉट नंबर में और भी बहुत सारी फैमिलीज को प्लॉट नंबर मिला है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो आपके जो कॉलेंट्रेटा होते हैं, कॉलेंट्रेटा यानी कि सिलेंड्रियंस, ये लोग आपके जब ये लोग रहते हैं, इनका जो स्टे होता है, ये 2 तरीके से रह सकते हैं। ये समुद्र के पानी के अंदर अकेले भी रह सकते हैं। अगर ये अकेले रहते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिटरी, अकेले रह रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो हाइड्रा है हमेशा अकेले रहती है। जेलीफिश आपके क्या कहते हैं, सिलेंड्रिया का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो जेलीफिश भी तो ऐसी दिखती है ना, यही तो है बल्कि एक तरीके से जेलीफिश। तो जेलीफिश भी एक इसका एग्जाम्पल है। तो सिलेंड्रिया में कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ ग्रुप में रहना नहीं पसंद करते। लेकिन कुछ ऐसे भी आप लोगों के पास स्पीशीज होती हैं जिनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कॉलोनीज यानी कि झुंड बना के रहना पसंद करते हैं, और उनमें जिन लोगों का नाम आता है दैट इज कोरल रीफ। ठीक है, उनमें जिनका नाम आता है दैट आर कोरल रीफ। कोरल रीफ वो आप लोगों के सिलेंड्रियंस हैं या वो कॉलेंट्रेटा हैं जिनको कैसे रहना पसंद है, झुंड में रहना पसंद है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखो, ये है पॉइंट नंबर 9 में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये तो तुम जानते ही हो, ये हाइड्रा है। अभी हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्रिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं मेरा एक ह्यूमन है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पाँव हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अगर मैं ह्यूमन बॉडी को इस मैनर में काटूंगी तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मेरे को 2 इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं आपकी उस पर्टिकुलर बॉडी के? बिल्कुल, मुझे इसके 2 इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ,
ये बॉडी सिमेट्रिकल है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूंगी अमीबा की, तो अमीबा को आप कैसे भी काटो, क्या उसकी कटिंग सिमेट्रिकल होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कटिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों की बॉडी? नॉन सिमेट्रिकल। कैसी बॉडी है ये? नॉन सिमेट्रिकल। तो अभी हमको ये देखना है कि हम लोगों के पास ये जो 3 ऑर्गेनिज्म, सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, ये सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल बॉडी रखते हैं कि ये सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारी अनसिमेट्रिकल बॉडी रखते हैं। तो फिलहाल मेरे हाथ में जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं इनमें सिमेट्री होती है, ठीक है। आपके इसमें जो सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है, इस पर्टिकुलर सिमेट्री को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इस पर्टिकुलर सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। मतलब इन लोगों को अगर आप अलोंग द डायगोनल काटते हो, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार काटने से इन लोगों के इक्वल पार्ट्स हो गए। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश को अगर आप बीच से काटोगे तो उसके इक्वल पार्ट्स तो होंगे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? उसको कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में काटना पड़ेगा। तो ये ज़्यादातर इन लोगों के ऑर्गेनिज्म डायगोनली काटने पर, ठीक है, मोर देन डायगोनली काटने पर आप लोगों को 2 से ज़्यादा बार आपको काटना पड़ सकता है। तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बस इतना ही हमको जानना था कॉलन टेटा के बारे में अप टू 10th क्लास, और ये पार्ट हमारा हो गया है समाप्त। पहला पार्ट क्या है कि आप लोगों के ये मल्टी सेलुलर स्पीशीज़ हैं। पॉइंट नंबर 2 ये होता है पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 अकेले भी रह सकते हैं, ग्रुप में भी रह सकते हैं। अकेले रहने वालों के एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, जेलीफिश। ग्रुप में रहने वालों के एग्जाम्पल क्या है? कोरल रीफ्स। पॉइंट नंबर 3 इनकी बॉडी के अंदर 2 टाइप की जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इसलिए डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या ये सिमेट्रिकल होते हैं? बिल्कुल। बट कौन सी सिमेट्री इनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है? दैट इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 अभी इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेंटेकल्स, ठीक है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? टेंटेकल्स कहलाते हैं। उन टेंटेकल्स के ऊपर आपको ये छोटे छोटे, जैसे कि देखो ये मान लेते एक थ्रेड है, मान लो ये एक थ्रेड है, इस एक थ्रेड के ऊपर ऐसे छोटे 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 कांटे बेसिकली आप कह सकते हो, बट वो रियलिटी में कांटे नहीं होते, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग का मतलब काटने वाले सेल्स। अब ये जो काटने वाले सेल्स होते हैं आर नोन एज आप लोगों का नीडोब्लास्ट। ये क्या कहलाते हैं? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट का क्या यूज होता है? नीडोब्लास्ट का सिर्फ इतना सा यूज होता है कि अगर कभी इनको अपने आजू बाजू किसी से खतरा महसूस हो रहा है तो ये लोग क्या करते हैं? तुरंत इनके अंदर कोई भी एक टॉक्सिन केमिकल होता है वो किसी और की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और किसी और की बॉडी में इंजेक्ट कर देने के बाद ये लोग क्या करते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर यही नीडोप्लास्ट एक और फंक्शन काम मतलब करने के आता है, वो ये कि अगर इनके आजू बाजू इनको फील हो रहा हो कि हाँ कोई शिकार है जिन्हें वो पकड़ के खा सकते हैं, तो बेसिकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये किसकी मदद करते हैं? टेंटेकल्स की मदद लेते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे आप लोगों के सिनेंड्रियंस की। हाँ, एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक और सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को ओवर करेंगे कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक बॉडी है। किसकी बॉडी है? ये बॉडी एक सिनेंड्रियन की बॉडी है, ठीक है। ऊपर डेफिनेटली टेंटेकल्स होंगे, नो डाउट, ये ऐसे टेंटेकल्स वगैरह ये है। अभी जो सिनेंड्रियन की बॉडी है, इसकी जैसे तुम्हारी स्किन होती है, तुम्हारी स्किन को अपन क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो ये जो सिनेंड्रियन की बॉडी है इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, या फिर प्लांट में हम कैसे कहते हैं? एपिडर्मल लेयर वगैरह वगैरह। अभी इसके अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है। इस तरफ से भी एक लेयर, इस तरफ से भी एक लेयर, इस तरफ से भी एक लेयर। ये देखो ये एक और लेयर होती है, ये एक और लेयर, ठीक है। ये लेयर्स होती है। अब लेकिन उसके अंदर ये जो जगह होती है ना, ये पूरी की पूरी जगह आप लोगों की खाली होती है। ये जगह पूरी की पूरी वैकेंट होती है। तो इसका मतलब जो सिलेंड्रियंस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर वैकेंट स्पेस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैविटी। सिलेंड्रियंस पजेस कैविटी। इनकी बॉडी में क्या होता है? कैविटी होती है। बस खत्म, ये एक पॉइंट याद रखना था। तो ये हो गया हम लोगों की आज की क्लास का फाइलम।
अब हम लोग जो कल फाइलम पढ़ेंगे, कल हम 2 फाइलम एक साथ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्लेटी हेलमेंथिस, ये हम लोगों का कल का फाइलम रहेगा। प्लेटी हेलमेंथिस ये वाला फाइलम हमको कल पढ़ना है। और उसके अलावा एक और फाइलम हम लोगों को कल पढ़ना है, दैट विल बी नेमाटोडा। ये 2 फाइलम हमको पढ़ने हैं कल की क्लास में, प्लेटी हेलमेंथिस और दूसरा क्या रहेगा आप लोगों का नेमाटोडा, ये 2। और उसके बाद वैसे तो और भी आते हैं, उसमें एनीलिडा आता है, ठीक है, मोलिस्का आता है, एर्थ्रोपोडा आता है, एक्टिनोडर्मेटा आता है, प्रोटोकॉर्डेटा आते हैं, और भी आते हैं। बट द टुमारोज टॉपिक विल बी 2 फाइलम्स टुगेदर, प्लेटी हेलमेंथिस एंड अनदर वन विल बी नेमाटोडा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो